गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 62। डेट है 10 जनवरी और आज का हमारा टॉपिक है जलवायु, जो कि आपका चैप्टर 4 है बुक का। तो आज की हमारी वर्कशीट में हमें पढ़ना है ऋतुओं के बारे में। ठीक है, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, उनमें से हम जो शीत ऋतु है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, उनके आंसर हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। ऋतुएं। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन की ऋतु, ठीक है, जिसे कहते हैं वर्षा ऋतु, और वापसी का काल जिसे बोलते हैं शरद काल। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ऋतुएं होती हैं। इनको हम अपने जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उनके चारों के नाम भी हमें लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। ठीक है, तो शीत ऋतु कब शुरू होती है? ये होती है उत्तर भारत में। बेसिकली उत्तर भारत में शीत ऋतु होती है। कब होती है? मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक। जो में जाड़े का जो समय रहता है, सर्दियों का समय रहता है, वो कब रहता है? मध्य नवंबर से और फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, यानी इससे भी कम रहता है। अभी तो 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है अपने आसपास, दिल्ली के आसपास। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के पूर्वी ढालों पर हिमपात होता है। तुषारपात का मतलब होता है पाला। पाला कहाँ पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। ठीक है, उत्तर भारत में। उसके बाद है इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। यह जो उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये स्थल मार्ग से समुद्र मार्ग की ओर बहना शुरू कर देती हैं। इसलिए अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहता है। जो शीत ऋतु होती है, जो सर्दी का मौसम होता है, उसमें जो मौसम शुष्क क्यों रहता है? क्योंकि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो स्थल भागों से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। आगे पढ़ेंगे अब हम। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। ये किस में बताया गया? शीत ऋतु में बताया गया। ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। यानी जो चक्रवाती विक्षोभ होते हैं वो आते हैं शीत ऋतु में। आजकल जो बारिश हो रही है, ठीक है, इस तरह का मौसम कभी कभी हो जाता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी भवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, जो शीतकाल की वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे महावत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है लेकिन रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो शीत ऋतु होती है, जो सर्दियों में बारिश होती है, वैसे तो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जो रबी की फसलें हैं, ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, सरसों हो गई, इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे महावत कहा जाता है, शीतकाल में होने वाली वर्षा को। तो आज की हमारी वर्कशीट थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी ऋतु होती हैं? भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। आपको इस तरीके से इन चारों के नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शीत ऋतु की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 3 लिखी हुई हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, इन तीनों को भी लिख सकते हो। पहला, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक है, ये शीत ऋतु की विशेषता है। दूसरा, दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। फिर सामान्यतः शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम रहती है। ठीक है, आसमान तो साफ रहता है और तापमान और आर्द्रता कम रहती है। तो हम इस तरीके से इसकी विशेषताएं लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में शुष्क मौसम क्यों होता है?
तो हमने वर्कशीट में अच्छे से समझा था क्यों होता है, क्योंकि जो शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो स्थल भाग से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए अधिकांश भारत में शीत ऋतु में मौसम शुष्क होता है। अब हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें सही और गलत बताना है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है। सबसे पहला है, दक्षिणी भारत में पाला एक सामान्य घटना है। हमने वर्कशीट में देखा था जो पाला है वो दक्षिणी भारत की नहीं, उत्तरी भारत की सामान्य घटना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या लिखेंगे, हम गलत लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो पाला है वो उत्तरी भारत की सामान्य घटना है, ना कि दक्षिणी भारत की। ठीक है, तो इसलिए हमारे पहले का आंसर हो जाएगा गलत है ये। दूसरा है, रबी की फसल के लिए महावत का बहुत महत्व है। महावत क्या है, एक सेकेंड, महावत बोलते हैं जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे बोलते हैं महावत। हाँ, रबी की फसल के लिए महावत का बहुत महत्व है, तो क्या हो जाएगा, हमारे सही हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ सही पर टिक कर देंगे। ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे जो हमने इस वर्कशीट में किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।